सर से पीछे वाला क्वेश्चन था। दिस वन। यस सर। ओके, जी सर। ये हमारे पास टू नंबर्स हैं, उनकी रेशियो हमें गिवन है 4:13। तो जब हमें टू नंबर्स की रेशियो गिवन होती है तो हम नंबर कैसे लेट करते हैं, हम रेशियो के साथ दोनों के साथ x लगा देते हैं। तो नंबर्स हमारे बन जाएंगे 4x 13x। लेट नंबर्स 4x 13x। अब वो कहता है कि अगर इन नंबर्स में 10 ऐड कर दें फिर इनकी रेशो क्या बन जाएगी, न्यू रेशो 1:2। तो हमने कहा था कि हम एक लाइन यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 4x + 10 रेशो 13x + 10 इक्वल टू 1:2। इन दोनों नंबर्स में 10 ऐड करके फिर उसकी रेशो 1:2 के इक्वल पुट करेंगे। 4x + 10 रेशो 13x + 10 इक्वल टू 1:2। वो स्टेप यहां करेंगे, उसके बाद फिर रेशो को किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये आ जाएगा 4x + 10 रेशो 13x + 10 को हमने लिख लिया 4x + 10 ओवर 13x + 10 इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 2। अब हम ये 2 4x और 13x, ये जो हमने नंबर लेट किए थे, ये दो नंबर हमने लेट किए थे, उन दोनों में x पुट कर देंगे 2। सो 4x एक नंबर था, 2 पुट किया 8, 13x 2 पुट किया 26। इट मीन्स 8 and 26 आर द टू नंबर्स। इनमें पहले रेशो क्या थी, 4:13। हम इनकी 2 से कटिंग करेंगे तो 4:13 बन जाएगा। इन दोनों में, इनमें 2 से कटिंग होकर रेशो बन जाएगी 4:13। सर मीरब कह रही है उससे ऐड कर दें। और जब हम 8 और 26 में 10 ऐड करेंगे दोनों में, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 36। फिर उनमें रेशो आप देखें क्या बन जाती है, 1:2। ये था हमारा क्वेश्चन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और इससे पहले वाला भी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। Find the cost of 8 kilogram mangoes if 5 kilogram mangoes of 5 kilogram of mangoes is cost rupees 250। सिंपल, 5 किलो आम कितने के आते हैं, 250 के। तो बताएं 8 kg कितने के आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक डेफिनेशन होती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन बुक में पेज देखें, पेज 51, वहां प्रोपोर्शन की डेफिनेशन दी हुई है। जब हमने सिंपल दो चीजों को इक्वल शो करना हो तो हम यूज करते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी इक्वल टू का साइन। बट व्हेन वी हैव टू इक्वेट टू शो टू रेशोज इक्वल, जब हमने ये शो करना हो कि एक रेशो दूसरी रेशो के इक्वल है,
तो हम इक्वल टू साइन की बजाय एक स्पेशल साइन है वो यूज करते हैं। तो उसी साइन को हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहां हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन दो की रेशो इन दो के इक्वल है। अब देखें, जो रेशो 5 और 10 में है वही रेशो 500 और 1000 में है। जो रेशो 5 और 10 में है 1:2, सेम रेशो क्या है 500 और 1000 में। तो हम लिख सकते हैं 5:10 प्रोपोर्शन 500:1000। तो नेक्स्ट जब हम उसको सॉल्व करते हैं फिर उसको हम इक्वल टू के साइन में चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहां हम सपोज कर लेते हैं कि 8 किलोग्राम की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लिया कि उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट x है। ओके, तो अब जो रेशो वेट में होगी वही रेशो उनकी प्राइसेस में होगी। सिंपल, जो रेशो उनके वेट में होगी उसी रेशो से उनकी प्राइस होगी। तो यहां हम लिखेंगे 8 किलोग्राम रेशो 5 किलोग्राम। जो इन दो वेट में रेशो होगी वही उनकी प्राइस में होगी। तो हम लिखेंगे 8 किलोग्राम रेशो 5 किलोग्राम प्रोपोर्शन x रेशो 250। अब इधर 8 पहले था तो इधर 8 की प्राइस पहले, इधर 5 बाद में था तो 5 की प्राइस पहले। अगर हम इधर लिख देते हैं 5:8 तो फिर इधर क्या आएगा 250:x। अब इस प्रोपोर्शन में एक और चीज, ये प्रोपोर्शन में 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4। ये जो दो एंड वाली वैल्यूज हैं ये, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स बुक पे भी आप देख सकते हैं, बुक पे उसने लिखा हुआ है A:B प्रोपोर्शन C:D, 51 पेज पे लास्ट में। अब जो A और D हैं एंड वैल्यूज, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जो सेंटर वाली दो वैल्यूज हैं उन्हें हम कहते हैं मीन्स। तो अगर A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन, मीन A:B प्रोपोर्शन C:D, तो जब ये प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करेगी तो फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दोनों क्या होंगे इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ, उसने बुक में एरो लगा के शो किया हुआ है क्या, एक्सट्रीम्स और मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होंगे इक्वल, AD इक्वल्स टू BC। अब यही रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। यहां हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाके भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन उसने यहाँ पे ये चीज यूज कर ली, ये भी इसमें शामिल है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये 8 और 250 एक्सट्रीम्स, 5 और x मीन्स। हो गए तो जी, आज कुछ इंटरनेट ना प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। सर ये जूम का मसला आ रहा है। सर जूम का मसला आ रहा है, बार बार
नहीं हो रही है। जी अभी मेरी क्लास भी लेट हुई है, पहली क्लासें भी मेरी आज बहुत सबकी हो रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, सबकी क्लासेस आज डिस्टर्ब हो रही हैं। ओके सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5x, x फाइंड करना है, 5 इधर आके डिवाइड करेगा 400। सो प्राइस ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज इज 400। तो बुक में एक्सरसाइज से पहले एक शुगर इसी तरह की बिल्कुल सेम एग्जांपल, शुगर वाली एग्जांपल है, छोटा सा न्यूमेरिक इसी तरह का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो भी देख लीजिएगा। इसी मेथड से वहां पे हुआ हुआ है, एक्सरसाइज से पहले उसने पूछा हुआ इतने किलोग्राम शुगर इतने की है तो इतने कितने की आएगी। ओके अब हमारे पास है क्वेश्चन नेक्स्ट 8। चार्जेस है। अब ये बुक में 9 है, बेसिकली ये 9 क्वेश्चन नंबर 9। If A ratio B equals to 7:6, then find the values of this। यानी कि हमने A रेशो B हमें गिवन है और इस रेशो की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये जो रेशो हमने फाइंड करनी है इसको ले लें, ये 3A + 5B रेशो 7B - 5A, ये रेशो हमने फाइंड करनी है। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। इसका मतलब है हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है, इसको ले लिया, ये हम ये वाला स्टेप यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू करके, ये सामने नहीं लिखेंगे, नीचे नीचे करके। तो ये किसके जी। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई, हमें गिवन है A रेशो B, तो हम A रेशो B की वैल्यू पुट कर सकते हैं 7:6, लेकिन हम रेशो फॉर्म में तो वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हाँ हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर A रेशो B की वैल्यू है 7:6, तो फिर A ओवर B की वैल्यू क्या होगी 7/6, ये उसने यहाँ पे फाइंड भी कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन में A ओवर B अगर होगा तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7/6। अब A ओवर B कैसे लाएंगे? तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो जैसे ये है, तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेट्स से हमारे पास एक फ्रैक्शन है 24/36, हम 24 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 36 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 12/18। तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी, चेंज नहीं हुई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। ये क्या हो गया 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। ये अलीना मलिक और मरियम सिंधु, आप लोगों के माइक अनम्यूट हैं। पहले आपकी हो रहा था। और मरियम सिंधु, अलीना मलिक, थैंक यू। सो हम बात कर रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को b से डिवाइड कर दें। अब दोनों में दो दो टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स को करेंगे, 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b 7b ओवर b 5a ओवर b, तो ये a ओवर b हो जाएगा, b ओवर b, ये अब ये b ओवर b कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये b और b कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3a ओवर b प्लस 5, ये कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 7 माइनस 5a ओवर b। अब हमने a ओवर b की वैल्यू थी 7 ओवर 6, वो यहाँ पुट कर दी। a ओवर b की जगह वैल्यू, a ओवर b की जगह वैल्यू। ये हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। ये क्या हो जाएगा 21/6 प्लस 5 ओके। ये हमारे पास आ गया 5 7 35 ओवर 6। अब न्यूमिनेटर में सेपरेट एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में सेपरेट एलसीएम लेंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन। ये सर मुझे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं लीव करके दोबारा ऐड करती हूँ, आप मुझे ऐड कर लें। कौन बात कर रहा है? मरियम सिंधु कह रही है। जी सुना आपने? ओके। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? न्यूमिनेटर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल आ गया, 6 से 6 कैंसल, 51 ओवर 7। सो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। अब हम इसे लिखेंगे रेशो फॉर्म में, 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। हमें उसने इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था कि इस रेशो की वैल्यू फाइंड करें, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई 51 रेशो 7, राइट। तो इस रेशो की वैल्यू आ गई 51 ओवर 7। उसने हमें ये वैल्यू दी थी a रेशो b 7 रेशो 6, हमने उसे लिख लिया फ्रैक्शन फॉर्म में। उसने हमें कहा था कि इस रेशो की वैल्यू फाइंड करें इसकी, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी? ये इसको हमने लिया और फिर a ओवर b लाने के लिए क्या किया? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया? b से। और जहां b से कैंसिल हो जाएगा वो तो कैंसिल हो गया, जहां बच गया a ओवर b, उसकी पुट कर दी वैल्यू। ये a ओवर b की वैल्यू, a ओवर b की वैल्यू। उसके बाद तो फिर सिंप्लीफाई किया। लेकिन सर हमने जब उसे डिनोमिनेटर b से डिवाइड किया तो हमने सिर्फ उसको राइट साइड पे किया था, लेफ्ट हैंड साइड हमने क्यों नहीं किया? देखें उसने ना ये किया हुआ है कि लेफ्ट साइड को साथ साथ लिखते आ रहा है। बेसिकली हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली चीज आ गई ना, उसके बाद तो हमने फिर इक्वल टू साइन लगाना है। देखें ये चीज किसके इक्वल है? इसके। हमने यस सर। हाँ, तो ये दो चीजें नहीं है। उसने ये बेसिकली इस तरह नहीं उसे करना चाहिए था। हमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा के हम इसको ऐसे सॉल्व करते आते, तो ये वाली साइड हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज है, ये दो चीजें नहीं है। लेकिन सर जब हम स्क्वायर लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो तो साइड पे होता है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखें यहाँ पे बेटा ये एक चीज है, क्या? 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। ये कितनी रेशो है सर? जी? सर टाइम ओवर हो गया, मैं साइशा ने दूसरी क्लास का लिंक भी सेंड कर दिया। अभी तो बेटा 8 मिनट देर है दूसरी क्लास शुरू होने में। मिस आयशा ने पहले ही उन्होंने क्लास बुक की होती है, महीना पहले उन्होंने लिंक भेज दिया होगा। सर 10 मिनट्स की ब्रेक भी है बीच में हमारी। ब्रेक अब लेट हो गया, हम उसको 30 तक क्लास कर लेते हैं। ब्रेक लेनी इसमें, ये थक गई है ब्रेक लेनी इसने। बातें जितनी मर्जी करवा रहे हैं आप लोग। सर नहीं होता, 10 मिनट में मुझे अपडेट करना पड़ता है जूम को, फिर क्लास लेनी पड़ती, तो आप बंद कर दे क्लास। मैं आप लोगों को ना जो कल वाले हमने क्वेश्चन किए थे वो भी शाम को ना थोड़ी देर बाद 2 बजे के बाद वो भेजूंगा। वो मैंने सॉल्व कर लिए थे,
उसमें मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आप लोगों को उसकी वो भेजूंगा व्हाट्सएप में। तो आपने इसको यहाँ से नहीं करना, वहाँ से कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। लें जी, अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 उससे पहले ही है ये एग्जांपल। तो अब अलीना मलिक का चूँकि हुक्म है तो इसलिए हमें क्लास एंड करनी पड़ रही।